हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स की क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न 4 हैं। ये मैंने यस नो लिखा हुआ है ये वेरीफाई करने के लिए कि अगर आप एलएचएस में कोई रेशनल नंबर रखें, ठीक है, मान लीजिए 2/3 और 4/3 रखा और उसको ऐड किया, फिर राइट हैंड साइड पे भी रखा, अगर सेम आया तो ये वेरीफाई करता है। ये रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाया। यस का मतलब ये वेरीफाई है, नो का मतलब ये वेरीफाई नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है फिलहाल ये। कैसे, मतलब इसको याद करने का तरीका है कि आगे पीछे नंबर कर देते हैं बस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें 3 नंबर होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी देखिए सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, ए बाहर है, फिर प्लस के बाद बी प्लस सी ब्रैकेट में। इसमें क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बाहर। ठीक है, इसमें भी सेम था, इसमें बस 2 नंबर थे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम 2 रेशनल नंबर लें, रेशनल नंबर मैं अभी आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, मतलब पी अपॉन क्यू का फॉर्म मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। पी अपॉन क्यू की मतलब क्या है, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू का मतलब है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। ये देखिए, ये पी अपॉन क्यू का मतलब, जैसे ये रेशनल नंबर है 5/3, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे, इसमें अपॉन नहीं दिया तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करें, यानी 2/3 या 4/3, तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसमें भी देखिए 3 में यस लिखा है, मतलब ये वेरीफाई करता है, बट ये वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एक नंबर होता है और फिर उसके बाद ब्रैकेट बी प्लस सी। ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे ए और बी के बीच कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। ये देखिए, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वाले 1 to 4 मैंने पढ़ाए थे, लेकिन इसमें एक बार और बता दे रहा हूँ। ए इक्वल टू माइनस ए। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ए का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है एडिटिव इन्वर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया है 5/3, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, ये मैंने करके दिखाया कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कि 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा क्या हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 5/0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 है तो उसका मतलब वो है इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, तो वो रेशनल नंबर नहीं होता, बाकी सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद करने का ये तरीका है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम होती है, बस इसे आगे पीछे कर लेते हैं नंबर। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई भी होता है और एडिशन भी होता है। इसी के हम और मैंने नहीं लिखा, जैसे इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस सी, माइनस वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव और ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्यूटेटिव। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई, -4/5 इक्वल इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी हुई इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7। ठीक है, इक्वल टू -2/7 इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या क्या आगे पीछे किया हुआ है, -13/17 सबसे पहले लिखा है, इस इधर इक्वल के बाद सेकंड नंबर पे लिखा है, -2/7 लेफ्ट हैंड पे सेकंड नंबर पे लिखा है और राइट हैंड पे फर्स्ट नंबर पे। तो ये आगे पीछे किया ना हमने, यानी हमें कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर देखिए -19/29 इंटू 29/-99, देखिए ये दोनों कट जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए 5/, ये देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया था, a इंटू 1/, अगर हम ऐसे 2 ले लें,
ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कट रहा है और आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब देखिए मैंने लिख दिया है, ये कह रहा है मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। किसको करना है, इसका, इस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा। -7/16 का उल्टा क्या होगा, 16/-7। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, सबसे पहले हमने ले लिया -7/16 इक्वल टू -16/7, उल्टा कर दिया। मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ये माइनस लगा होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये माइनस हम -7 में भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई एक, कहीं पे भी एक माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7। अब क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना था। ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल करो और इससे मल्टीप्लाई करो, तो हमने रेसिप्रोकल ये कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 मल्टीप्लाई बाय, इसका जो रेसिप्रोकल क्या था, -16/7। अब सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 6 96, 13 7 91 और माइनस आ गया। एक भी अगर माइनस मल्टीप्लाई में है तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस इंटू दिस इंटू दिस एज दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब देखिए मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, देखिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, एसोसिएटिव में मैंने मल्टीप्लाई और एडिशन वाली लिखी थी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे माइनस की होगी, ऐसे ही मल्टीप्लाई की होगी। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव ये है a इंटू बी इंटू सी, ये वाली देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। देखिए यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, इसको समझ लिए, a है, ये b, ये c। देखिए a इंटू बी इंटू सी, फिर ये देखिए a इंटू बी और इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई। अभी कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। कह रहा क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, हम कैसे चेक करेंगे। देखिए मैंने लिखा है सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a इज 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a, यानी रेसिप्रोकल। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आ जाए तो यानी फिर सही है, ये चीज़ सही है। तो हमें क्या करना है, इसको समझना है a, इसको समझना 1/a, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमें 1 आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, अदरवाइज़ नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, 8/9 लिखा, इंटू लगाया, -1 1/8 लिखा। अब इसको सॉल्व किया, 8/9 ऐसे ही, इसको सॉल्व किया, 8 1 8 माइनस का 8 हुआ, 8 इंटू 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई बाई ये और फिर प्लस ये, तो 8 इंटू -1 क्या हुआ, -8, -8 प्लस 1 क्या हुआ, -7, -7/8। अब देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ -7/8। अब ये जो माइनस बोल रहा हूँ यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, -7/8 आ गया। अब देखिए 8 8 कट जाएगा, बट क्या बचेगा, -7/9, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर 1 नहीं है, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा ये 8/9 इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई 1। इसमें भी पूछा है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर बना रहा है तो है। 0.3 इंटू 3 1/3। फिर इसको हम देखिए डेसिमल, इसको मैंने चेंज कर दिया 3/10। डेसिमल चेंज करना आता होगा, डेसिमल चेंज कैसे करते हैं, देखिए पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं और जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उतने ज़ीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, 3/10 में चेंज कर लिया। अब इसे क्या किया, इसे सॉल्व किया, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 क्या हुआ, 9, 9 प्लस 1 हुआ 10, 10/3। अब इसको देखिए 3 3 कट जाएगा और 10 10 कट जाएगा, तो क्या बचा 1। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मैंने यस लिख दिया, आप लोग पूरा आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट, कह रहा है लिखो, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्या वो रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। भाई 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 2 का भी 2/1,
लेकिन जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं, ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। फिर कह रहा था रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल करने पर भी वही नंबर हो। 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, वो रेशनल नंबर बताओ इक्वल हो इसके निगेटिव के, 0, उसका आंसर क्या होगा 0। लास्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज़ रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, मैंने लिख दिया नो। द नंबर्स एंड देयर ओन रेसिप्रोकल, वो नंबर बताना जिसका अपना खुद रेसिप्रोकल होता है, वो नंबर है 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा -1/5, ये देखिए। फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x, मतलब हमें उल्टा कर देना 1/x का x। ये आते हैं क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करें तो वो क्या आएगा रेशनल नंबर, ये मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में दिखाया था आपको। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, अगर हम कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर ले रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, अगर मैं ले लूँ 1/5 नॉर्मल पॉजिटिव वाला 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5, वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से सोच लिया करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड किए हैं क्लास 7 के भी और 8 की, जैसे जो डाले हैं और सब्जेक्ट्स के भी, तो आप वहाँ से जाके उससे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।